मेरा यार स्पॉयलर्स के साथ एक बहुत ही अजीब टाइप रिश्ता है। ना मुझे स्पॉयलर्स देना पसंद है और ना ही मुझे स्पॉयलर्स लेना पसंद है। और वो सभी व्यक्ति जो कि इंटरनेट के ऊपर जाकर के किसी शो का स्पॉयलर देखते हैं या फिर उसका स्पॉयलर देखने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति का मजा खराब करने के लिए उसको स्पॉयलर देते हैं, मुझे वो दोनों ही चूतिया लगते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मेरी जिंदगी में एक कहानी ऐसी हुई थी जिसके कारण मैं ऐसा मानने लग गया हूँ। ऐसे कठोर शब्द मैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज करने लगा हूँ। और मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद मैं ऐसा सोचने लगा हूँ, उस चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो आज से तकरीबन बहुत सालों पहले की बात है जब मैं अटैक ऑन टाइटन देखा करता था और मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। उस टाइम पर मैं एक मैथ्स के ट्यूशन में जा रहा था जहां पर मेरे साथ एक और व्यक्ति आ रहा था और ड्यू टू सम रीजंस वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था उस टाइम पर। अब एक दिन क्या हुआ कि मुझे पता नहीं किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था उस दिन कि मैंने उसको बोल दिया कि भाई तू एनिमे देखना चालू कर। तो उसने कहा कि ठीक है एनिमे देखना चालू करता हूँ, कौन से एनिमे देखूं? मैंने उसको बोल दिया कि भाई अटैक ऑन टाइटन देख। उस चूते ने बात मान भी ली और उसने अटैक ऑन टाइटन देखना चालू किया। 3-4 एपिसोड्स देखे उसने और उसने आकर के मुझसे पूछा कुछ। अब मैं तो स्पॉइलर देना पसंद नहीं करता हूँ, मैंने पहले बताया। जो लोग स्पॉयलर्स लेते हैं, स्पॉयलर्स देते हैं, मैं उनको चूतिया मानता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं तो तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इशारों में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है अटैक ऑन टाइटन के शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में कि एक कैरेक्टर होता है कोई और उस कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आया और उसने मुझसे बोला कि भाई ये बंदे की डेथ हो गई है, तो क्या ये बंदा सच में मरा है या फिर ये बाद में कहानी के अंदर वापस आ जाएगा? तो मैंने उससे कहा कि देख भाई मेरे को तो पता नहीं है कि वो वापस आएगा कि नहीं, तू आगे एपिसोड देख, तेरे को अपने आप पता चल जाएगा। अब मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और मुझे उसे दिखाना था कि भाई साहब आप देखो एक अच्छी कहानी क्या होती है। और मैं चाहता था कि वो प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस करे उन सब चीजों को जो कि मैंने की थी शुरुआत में अटैक ऑन टाइटन देखते हुए। और इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि मुझे कहानी से बहुत प्यार है। मैं किसी भी कहानी का मजा खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने उस कहानी को लिखा है उस बंदे ने लिखा ही उस इंटेंशन से है कि किसी बंदे को वो मजा मिल सके। क्योंकि जब आप कहानी को ऐसे देखते हो कि आपको नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, तभी आप उस कहानी का बेस्ट एक्सपीरियंस ले पाते हो। पर जब उसने देखा ना कि मैं बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि उसको स्पॉइलर ना मिले, तो उसको लगने लग गया कि मुझे उसके स्पॉइलर देखने से फर्क पड़ रहा है, यानी कि वो मुझे परेशान कर सकता है इस चीज से कि वो स्पॉइलर देख लेगा। मतलब ये बहुत ही चूतिया चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो जब उसे एहसास हुआ कि मुझे फर्क पड़ेगा कि अगर उसको स्पॉइलर पता चल जाए, तो उसने क्या किया, उसने मुझसे बोला कि मैं घर जाऊंगा और इंटरनेट के ऊपर जितने भी स्पॉयलर्स हैं अटैक ऑन टाइटन के वो देखूंगा। मैंने कहा भाई स्पॉइलर मत देख, स्पॉइलर देखने से शो का तेरा मजा खराब हो जाएगा, तू जाकर के कहानी देख, एपिसोड्स देख, तुझे तब ज्यादा मजा आएगा। पर वो माना नहीं भाई साहब, उसने अपना मजा खराब करना चालू कर दिया। अब मजा खराब करने में दिक्कत ये है कि जब आप शुरुआत से ही मजा खराब करने लगो तो आपको वो मजा खराब करने में मजा आने लगता है। तो उसको क्या हुआ कि उसको मजा आने लग गया स्पॉयलर्स देखने में। तो क्या था, उस टाइम तक अटैक ऑन टाइटन एंड होने वाली थी, लास्ट एपिसोड आने वाला था, बट लास्ट एपिसोड अभी तक आया नहीं था। अभी बहुत टाइम था लास्ट एपिसोड आने में। लेकिन उस बेवकूफ ने क्या किया, उसने मांगा ली और मांगा पढ़ना चालू कर दिया। जिस किसी को भी नहीं पता है तो जो एनिमे की कहानियां होती हैं वो मांगा नाम की किताब होती है उनमें से ली जाती है, मतलब कॉमिक बुक टाइप कह सकते हो इसे आप। तो इस कॉमिक बुक की जो कहानी होती है वही कहानी सेम टू सेम एनिमे में भी होती है। मतलब कई बार चेंज भी करते हैं वो लोग, लेकिन बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि वो चेंज करें। 90% टाइम्स ये होता है कि जो मेन कहानी मांगा की है वही मेन कहानी एनिमे की भी होती है। अब उस बेवकूफ आदमी ने क्या किया कि उसने पूरी मांगा पढ़ ली। और क्या था कि अटैक ऑन टाइटन एनिमे एंड नहीं हुई थी, लेकिन मांगा एंड हो चुकी थी। मांगा के अंदर जो कहानी थी वो प्रॉपरली एंड हो चुकी थी। तो आप जो सोच सकते हो कि सबसे नीच हरकत कोई कर सकता है, उसने वो हरकत की। ट्यूशन की छुट्टी हो चुकी थी, हम सभी लोग घर जा रहे थे। बहुत ही चिल माहौल था उस दिन, क्योंकि अगले दिन संडे था तो मजे करने का पूरा प्लान था। लेकिन उस बहन के पकौड़े ने क्या किया, वो मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह पर अटैक ऑन टाइटन एनिमे का एक बहुत ही मेजर स्पॉइलर मार दिया। मतलब उसने लिटरली मेरे फेवरेट कैरेक्टर का फेट मेरे मुंह पे मार दिया कि भाई उसके साथ ऐसे ऐसे होता है। एंड आई वॉज सो फकिंग फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड उस दिन के बाद से मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं कौन सा एनिमे देख रहा हूँ, और उस चूते को तो बिल्कुल भी नहीं। ना मैं किसी को बताता हूँ कि मैं कौन सी एनिमे देख रहा हूँ, ना मैं किसी को बताता हूँ कि मैं कौन सा शो देख रहा हूँ। मोस्टली तो ऐसा ही होता है। मैं तब तक किसी शो के बारे में बात ही नहीं करना पसंद करता हूँ जब तक मैंने उसको कंप्लीटली देख ना लिया हो। इसलिए अटैक ऑन टाइटन खत्म होने के बाद से आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस देखोगे तो मैंने ज्यादातर वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनाई है जो कि मैंने देख करके कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ भी रिस्क लेता ही नहीं हूँ भाई मैं, रिस्क लेना ही गलत है इस फील्ड में। क्योंकि बात क्या हो गई थी ना उस दिन स्पॉइलर देने के बाद से, कि मैंने उसको बोला था कि भाई तू कितना कुत्ता आदमी है, तूने मेरे को स्पॉइलर बता दिए। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं यार, स्पॉइलर तो बताया है, क्या हो गया इससे। तो मुझे भी लगा कोई बात नहीं भाई, माफ कर देते हैं। तो उस दिन के बाद से मैंने उसको जितने भी शोज के बारे में बताया उसने मुझे उन सबका स्पॉइलर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसको बताया कि भाई मैं मुशोको टेंसी देख रहा हूँ, तो भाई वो जा करके इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं से स्पॉइलर उसके देख करके मुझे बताया था कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। पता नहीं यार स्पॉइलर
स्पॉइलर देने वालों को क्या लगता है कि वो बहुत ज्यादा कूल हैं या फिर वो बहुत ज्यादा समझदार हैं। मतलब उन्हें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है कि वो मात्र एक चीज हैं और वो भी सी से शुरू होती है, लेकिन वो कूल नहीं है, वो लोग हैं चूतिए। उन्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती है। आई मीन आप किसी शो के किसी कैरेक्टर का स्पॉइलर देकर के सामने वाले व्यक्ति का पूरा एक्सपीरियंस खराब कर सकते हैं। एंड दिस इज सच एन इविल एक्ट आई कैन नॉट इवन टेल यू अबाउट। मैंने कई लाइव स्ट्रीम्स में देखा है कि लोग बात कर रहे हैं एनिमे वगैरह के बारे में, तभी कोई सडनली नीचे कमेंट के अंदर आता है और स्पॉइलर दे देता है बेमतलब का। ना जिस चीज के बारे में उसने स्पॉइलर दिया है उसकी बात हो रही है, ना कोई जिक्र हुआ है, लेकिन वो बस आता है और स्पॉइलर दे देता है कि भाई तुम्हें पता है ये कैरेक्टर मर जाता है, ऐसे मरता है ये। अबे साले लुखे, क्यों बता रहा है भाई, तो क्यों दे रहा है स्पॉइलर यार। आई मीन मेरी सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार जो स्टोरीज आप देख रहे हैं उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो यार। जिस क्रिएटर ने लिखी है वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो उसकी। मतलब मैं जैसे कई बार वीडियोस बनाता हूँ तो उसके अंदर कोई पार्ट होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार कि जो ऑडियंस देख रही है उस वीडियो को वो कितने ध्यान से देख रही होगी, वो उनका ध्यान ज़्यादा नहीं जा रहा होगा, वो वेट करेंगे उस सीक्वेंस के लिए। मतलब एक प्रॉपर होता है कोई भी अगर आप कुछ क्रिएशन करते हो तो आपके माइंड में चलता रहता है कि यार ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगी यहाँ पर पहुंचने के बाद, वो कैसा फील करेगी। और कोई व्यक्ति इस पूरी चीज़ की ऐसी तैसी कर दे तो बहुत बुरा लगता है। और क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूँ तो मैं फील कर सकता हूँ कि वो बुरा लगना क्या होगा। अभी सयामा आकर के खुद तो बोलेगा नहीं कि भाई तुम लोग मेरे शो का स्पॉइलर मत दो। अगर आप कोई शो देख रहे हो तो चुपचाप देखो यार, क्यों स्पॉइलर दे रहे हो। और स्पॉइलर दे भी रहे हो तो वहां पर दो जहां पर एटलीस्ट उस स्पॉइलर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति को स्पॉइलर क्यों देना है जिसको भाई साहब ना उस शो से कोई लेना ना कोई देना। मे भी बेचारे ने पहला एपिसोड देखा होगा, दूसरा देखा होगा, क्या पता बाद में कभी उसका मन होता उस शो को देखने का। प्लीज यार डोंट डू दैट। और अगर आप स्टिल ऐसा करते हो फक यू देन। तो वीडियो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे आपसे एक बात बतानी है और वो बात कुछ ये है कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो फेस कैम नहीं किया है उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, और वो रीजन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा नहीं, आप खुद देख लीजिए मेरी हालत जो कि मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करते हुए है। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, और इस गर्मी के अंदर फेस कैम वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पंखे सारे बंद करने पड़ते हैं ताकि वीडियो नॉर्मली बन सके। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि फेस कैम वीडियोस में बनाऊंगा ही, ऑब्वियसली वो तो मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं ऐसी वीडियोस भी बनाते रहूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग व्हाटएवर यू एंजॉय टू वॉच एंड कीप स्प्रेडिंग लव। और जो भी कोई स्पॉइलर देते हुए पकड़ा गया उसके पिछवाड़े में गोली मार दी जाएगी।